हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। अब जैसे देखिए, इसमें दो केस होते हैं, एक होता है अप इंक्लाइंड प्लेन, एक होता है डाउन इंक्लाइंड प्लेन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला फर्स्ट पार्ट, अप ऑन इंक्लाइंड प्लेन। देखिए, हम फिगर बना के ही दिखाएंगे, सीधे लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए, कोई इंक्लाइंड प्लेन है, कोई ये इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है। और इस चीज को हमने प्रोजेक्ट किया ये। अब देखिए, यहां पर इसको नाम दे दीजिए, ओ कह दीजिए, ए कह दीजिए, बी कह दीजिए। इंक्लाइंड प्लेन कितना एंगल बना रहा है? बीटा। और किसी ऑब्जेक्ट को हमने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। ठीक है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? यू अल्फा। तो ये कितना एंगल हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। ये देख लीजिए, ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा। अब इसमें अप इंक्लाइंड प्लेन है, तो देखिए, यानी कि एक्स एक्सिस इधर हो जाएगा। देखिए, इधर तो हो गया एक्स एक्सिस, अप ऊपर जा रही है, और इधर हो गया कौन सा? वाई एक्सिस। यानी कि कैसी है मोशन? अप। यानी कि इधर हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, इधर हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस। अगर हम एक्सलेरेशन निकालेंगे तो ये भी देख लीजिए, जैसे फिगर को क्लियर होना चाहिए। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये कितना एंगल है? बीटा। तो नीचे कितना होगा? जी। अब देखिए, यहां पर ये बीटा, ये 90 है, 90 माइनस बीटा, ये कितना होगा? बीटा। तो इधर आ जाएगा जी कॉस बीटा, और इधर आ जाएगा जी साइन बीटा। तो अब देखिए, इधर ए एक्स है, इधर ए बाई, इधर कितना है? ए एक्स, और इधर कितना है? ए बाई। लेकिन ए एक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये जा रही है ऊपर, तो ए एक्स कितना हो जाएगा? नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा जी साइन बीटा। और ए बाई ये अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये डायरेक्शन आ रही है नीचे, ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस जी कॉस बीटा। तो ये चीज निकाल लो पहले। ठीक है। और इस u जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या चीज है? इनिशियल वेलोसिटी। इसको रिजॉल्व कर लो। रिजॉल्विंग इनिशियल वेलोसिटी, रिजॉल्विंग इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u along their components, यानी कि ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u cos। देखिए, बीटा ये है इंक्लाइंड प्लेन का, अल्फा पूरा है, तो ux इज इक्वल टू u cos अल्फा माइनस बीटा। और uy कितना हो जाएगा? u sin अल्फा माइनस बीटा। इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट। इसको एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है ओ बी ए, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? बीटा। किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया किस वेलोसिटी से? यू से, वो इस हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है? अल्फा। तो इंक्लाइंड प्लेन के साथ कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। अगर यू को आप रिजॉल्व करें अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा। अब कैसे ये मोशन अप ऑन इंक्लाइंड प्लेन है? अप ऑन का मतलब है एक्स एक्सिस इधर है, ऊपर की तरफ है, और वाई एक्सिस भी ऊपर की तरफ है।
तो इधर होगा एक्सप्रेशन अलोंग एक्स एक्सिस, इधर होगा एक्सप्रेशन अलोंग वाई एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन सेम हमने बना लिया ओ ए बी, तो एक्सप्रेशन टू ग्रेविटी किधर होगी, ये होगी जी, और ये बीटा है तो ये एंगल बीटा बनेगा। नॉर्मल खींचा, इसको जो है रिजॉल्व किया, तो जिससे एंगल लगा होता है वो कॉस जी कॉस बीटा, इधर जी साइन बीटा। तो जो एक्सलेरेशन आ रहा है अब यानी कि मोशन एक्स एक्सिस अपवर्ड है, लेकिन इसमें डायरेक्शन आ रही है जी साइन बीटा डाउनवर्ड, तो हम एक्स को लिख सकते हैं माइनस जी साइन बीटा, और ए बाई ये डाउनवर्ड आ रही है लेकिन ये है अपवर्ड, तो उसको लिख सकते हैं ए बाई इज इक्वल टू माइनस जी कॉस बीटा। ये चीज़ सबसे पहले मालूम होना बहुत जरूरी है, देख लें। अब देखिए क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ओनली, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट क्या क्या, नंबर वन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और नंबर टू रेंज यानी कि आर, और आर किसके बराबर है, ओ बी, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की। क्लियर, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। अब मैं इधर का साफ करता हूं, ठीक है, ये क्योंकि स्पेस कम है और वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है, और ये जो वैल्यू है मैं केवल इधर लिख देता हूं, बाकी मैं सब साफ कर देता हूं। देख लीजिए पहले एक मिनट, देखिए इनकी हेल्प हमें चाहिए होगी। ए एक्स इज इक्वल टू माइनस जी साइन बीटा, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी कॉस बीटा, ठीक है। अब देखिए मैं ये साफ करता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि टी, यानी कि यहां से यहां तक जाने में लगा समय। क्या करेंगे हम, देखिए वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, जीरो होगा, इज जीरो एट पॉइंट ओ पर भी और बी पर भी, एट पॉइंट ओ एंड बी, यानी कि जो वर्टिकल डिस्टेंस ओ पर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बी पर भी स्ट्राइक कर रहा है, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, जीरो। तो जो है हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लेंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इसको हम यूज करेंगे। कैसे, अब देखिए ओ पर भी एस वाई जीरो है और बी पर भी एस वाई जीरो है, तो यहां से यहां तक अब एस वाई कितना है, जीरो, और यू वाई कितना है, यू साइन अल्फा माइनस बीटा टी, और ए वाई कितना है, ए वाई है माइनस, यानी कि माइनस 1/2 जी कॉस बीटा टी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, टी कॉमन ले लो, तो जीरो, टी आपने कॉमन ले लिया, तो यू साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 1/2 जी कॉस बीटा
टी, ये तो आ गया। तो इसमें देखिए दो आए, एक टी आ गया 0, ये हो गया किस पॉइंट के लिए, ओ पॉइंट के लिए, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग 2.2 यानी कि t इजिकल टू 0 यहां से हमने प्रोजेक्ट किया, इसलिए t ऑलरेडी कितना होगा 0। और इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, u साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 1/2g कॉस बीटा t इजिकल टू 0। तो यहां से हमारा हो गया, देखिए 1/2g कॉस बीटा t इजिकल टू u साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहां से t आ गया आपका 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g कॉस बीटा, ये तो आ गया। अब देखिए ये हो गया कौन से पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग 2.2 डी, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ इतना है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कितना आ गया, यानी कैपिटल T इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर g कॉस बीटा। पहला रिजल्ट आ गया, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, T इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g कॉस बीटा। देखिए अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी, रेंज, ठीक है। तो ये t की वैल्यू हम इधर लिख देते हैं क्योंकि इसका हम यूज करेंगे, तो हम t यहाँ लिख दें, बाकी क्लीन कर दे रहे हैं। t टाइम पीरियड हमने निकाल दिया 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g कॉस बीटा, ये आ गया ना, ये हम यूज करेंगे। बाकी मैं इधर क्लीन करके रेंज निकालता हूँ, देख लीजिए। Now, range. देखें रेंज, रेंज सेकंड पार्ट, रेंज निकालनी है कौन सी, ओबी, ओबी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यूएच सबसे पहले निकालें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके साथ होगी, किसके साथ, यानी कि इस बिल्कुल नीचे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देख लें यू एच, हम इसको ऐसे करके लिख देते हैं यू एच। तो ये पूरा कितना एंगल है, ये पूरा अल्फा, तो हम यहाँ लिखेंगे यू कॉस अल्फा, ये तो लिखेंगे। अब हमें मालूम है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बराबर होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें मालूम है, फिर से मैं लिख देता हूं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बराबर होता है, ये होता है यू एच और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, ओए, ओए
तो ये u cos अल्फा और t की जगह क्या लगाओगे 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा। ये तो आ जाएगा, ये आ जाएगा ओ ये। इसको इस तरीके से लिख लें इस फॉर्मेट में। देखिए u स्क्वायर आ गया, 2 के साथ लिख लें 2 साइन अल्फा माइनस बीटा, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा और अपॉन जी कॉस बीटा। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखिए। और हमें क्या निकालना है ओ बी, तो इधर हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं ओ बी ए, इन ट्राइंगल ओ बी ए। देखिए कॉस बीटा, कॉस बीटा किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ ए अपॉन ओ बी। ठीक है, तो यहां से ओ बी किसके बराबर हो गया ओ ए अपॉन कॉस बीटा। अब देखिए ओ ए की जगह ये रख दे तो ये कितना आ जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा। देखिए यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा आ गया, इसका जी कॉस बीटा, इसका कॉस बीटा कितना हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर बीटा। यही किसके बराबर है रेंज के बराबर। किसके बराबर है रेंज के बराबर। किसके बराबर है रेंज के बराबर। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, पहले देख लीजिए। अब मैं ऊपर क्लीन करता हूं। ठीक है, इसको मैं ऊपर नोट कर लेता हूं जस्ट का बस। देखें आर इज इक्वल टू कितना आ गया यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा और ब्रैकेट में लिख लें 2 साइन अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको मैं साफ कर देता हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखें इसमें हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे। देखिए एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए साइन सी माइनस साइन डी, ये किसके बराबर होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पर इसको इससे कंपेयर कीजिए, 2 2 है, अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है सी माइनस डी, तो हम यहाँ कर सकते हैं सी माइनस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। तो इम्प्लाइज सी माइनस डी, 2 को इधर ले जाओ तो आप कर सकते हैं 2 अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। और ऐसे ही सी प्लस डी अपॉन 2 ये किसके बराबर है अल्फा के बराबर है, तो इम्प्लाइज सी प्लस डी ये हो गया 2 अल्फा के बराबर, ये तो हो गया। अब इसको कह दें इक्वेशन कह दें 1 और इसको कह दें इक्वेशन 2, इनको सॉल्व कर लो, ऐड कर लो, क्या कर लो ऐड कर लो, तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो 2c 4, यहाँ देखिए ये छूट गया, ये यहाँ पर हमने 2 अल्फा में भी होगा 2 बीटा में भी होगा, यहाँ 2 बीटा आएगा, 2 बीटा आएगा, 2 अल्फा में भी मल्टीप्लाई होगी बीटा में भी होगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट आएगा। अब देखें यहाँ पर ये आपका आ गया
2c इज इक्वल टू 4 अल्फा माइनस 2 बीटा, 2 तो ये 2 अल्फा माइनस बीटा, एक रिजल्ट मिल गया। इस c की वैल्यू इसमें 2 इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2। तो देखो c की जगह पुट कर दें 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस d इज इक्वल टू 2 अल्फा, तो ये कैंसिल हो गया। आपका यहां से एक रिजल्ट आ गया, बीटा इज इक्वल टू d इज इक्वल टू बीटा लिखना है। क्या लिखना है? d इज इक्वल टू बीटा। तो देखो एक तो रिजल्ट ये आ गया c की जगह, एक आ गया d की जगह ये। तो आप c और d यानी कि इसकी जगह ये इस फॉर्मेट पे ये रख दे। r कितना हो जाएगा? u स्क्वायर g कॉज स्क्वायर बीटा, और इधर अब देखिए इसको c माइनस डी के फॉर्मेट में हमने चेंज कर लिया। तो साइन c की जगह क्या लिखेंगे? ये साइन कितना आ जाएगा? 2 अल्फा माइनस बीटा, क्लियर। और d की जगह कितना आ जाएगा? बीटा, साइन बीटा, क्लियर। तो ये रिजल्ट आ गया, आपका पहला रिजल्ट आ गया, और बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज का पहला रिजल्ट आ गया, दिस इज से 1, ठीक है। अब इसी के बारे में कुछ बताते हैं, आगे देख लें। इसको क्लीन करके इसको ऊपर लिख लेते हैं, फिर आगे करते हैं, देखें। इसको बिल्कुल नोट कर लेते हैं ऊपर। आर कितना है? यू स्क्वायर जी कॉज स्क्वायर बीटा, और ब्रैकेट में साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, माइनस साइन बीटा। इसको हमने कौन सी इक्वेशन कह दी? हमने नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दें, हमने दे दिया नाम फर्स्ट, ठीक है। अब इसको साफ करिए। ये सब रिजल्ट्स पूछे जा सकते हैं, जितने भी हैं और पूछे गए हैं। अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर होगी इंक्लाइंड प्लेन पर, तो यानी कि मैक्सिमम रेंज तभी तो होगी जब इसकी साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 मैक्सिमम में से सब्ट्रैक्ट किया जाए तभी तो मैक्सिमम निकलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, यानी कि फॉर मैक्सिमम रेंज यानी कि साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। और ये कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू साइन π/2, तो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, तो यहां से 2 अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया? π/2। तो देखें 2 अल्फा π/2 प्लस बीटा, तो अल्फा कितना आ गया? π/4 प्लस बीटा/2। तो ये सेकंड रिजल्ट लिखना है इसका, जो पूछा जा सकता है। यानी कि मैक्सिमम रेंज के लिए जो अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यानी कि अल्फा इज इक्वल टू π/4 प्लस बीटा/2। तो देयरफॉर आपको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर जी कॉज स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन बीटा, ठीक है। ये दिस इज से इक्वेशन 3, ठीक है। देख लें।
देखें अगर इंक्लाइन प्लेन कैसा है, ये अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं है, बीटा कितना हो जाएगा 0, तो वही रेंज की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी देखें, देखें ये वैल्यू फिर से मैं लिखता हूं, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉज स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन बीटा इफ, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि इंक्लाइन प्लेन है ही नहीं है, केवल प्लेन है, यानी कि तो देखो यहां पर आर मैक्स कितना हो जाएगा यू स्क्वायर जी कॉज स्क्वायर 0 1 माइनस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और जी कॉज 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आर मैक्स वही आ जाएगा जनरल जो प्रोजेक्टाइल कराया था मोशन जी, यू स्क्वायर ओवर जी, यही तो आ जाएगा यू स्क्वायर ओवर जी। देख लें अब डाउन प्लेन के बारे में बात करेंगे। देखें डाउन प्लेन के बारे में बात करेंगे। देखो ये सब चीज मालूम होनी चाहिए, यानी कि देखो मैं साफ करता हूं ये, यानी कि नेक्स्ट बोथ अप द प्लेन, ये है डाउन द प्लेन, डाउन द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन फिगर से ही हम समझा देंगे और कुछ नहीं। देखें सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन बना लीजिए, इंक्लाइन प्लेन। अब किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, अब देखें यहां पर ये देखें, ये तो u हो गया, ये बीटा हो गया, और ये कितना है अल्फा, ये हो गया अल्फा, तो ये बीटा, ये पैरेलल, ये भी कितना हो जाएगा बीटा। तो इसमें देखिए फिगर कैसे बनेगी, एक्स एक्सिस तो इधर बनेगी ऊपर से नीचे आ रहा, और वाई एक्सिस तो यही है, ये वाई है ये एक्स है, इधर होगा एक्सप्रेशन ए एक्स, और ये तो सेम होगा ये वाई। और इसमें हम फिगर बनाएंगे, अगर हमें एक्सप्रेशन निकालना है तो देखें ये बीटा, ये कितना है जी, तो देखें ये बीटा जी कॉस बीटा जी साइन बीटा। तो यहां पर देखें नोट कर लें, यहां पर जो एक्सलरेशन है, अब देखिए इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे आ रहा, तो ये इधर कितनी होगी प्लस जी साइन बीटा, क्लियर। लेकिन एक्सप्रेशन यानी कि ये अपवर्ड है, तो ये नेगेटिव साइन में होगी माइनस जी कॉस बीटा, क्लियर। और रिजॉल्व करेंगे
यू एक्स, तो ये कितनी होगी देखो, अल्फा प्लस बीटा, तो यू कॉस अल्फा प्लस बीटा, और यू वाई किसके बराबर आएगा, यू साइन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर, इसको रिजॉल्व किया और इसको रिजॉल्व किया। क्लियर, और इस केस में जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, यही तो आएगा। t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा प्लस बीटा और जी कॉस बीटा। और रेंज कितनी आ जाएगी उसको भी, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन बीटा, ये तो आएगी। इसको लिख ले इस फॉर्मेट पे। क्लियर, तो इसमें आपने नोटिस की कि देखिए डाउन विथ रेट, तो ए एक्स इधर ए वाई इधर, और इसको देखिए जी, इसको रिजॉल्व करोगे तो जो एक्सप्रेशन इधर आ रहा है तो मोशन भी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो प्लस जी साइन बीटा, ए वाई ये देखिए वर्टिकल है तो माइनस जी कॉस बीटा, और इसमें जो हम इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, और इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट में 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, जहां जहां माइनस था हर जगह प्लस हो गया, ये देखिए प्लस प्लस। ठीक है, आप लिख सकते हैं मैग्नो, क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन बीटा, ये लिख सकते हैं यहाँ 1 कर देते हैं। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ये जितने भी हमने रिजल्ट्स लिखे इंपॉर्टेंट है, ये कहीं पर भी कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करिए, इसी के ऊपर बेस्ड है और इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया। मैं लिख देता हूं, ए पार्टिकल बी projected with initial velocity 20 meter per second at an angle 30 degree with inclined plane inclination at angle 30 degree to horizontal the particle strikes the inclined plane at angle 30 degree. Find number one. क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम when it hit. Number two, maximum height
अटेंड वाई इट, करेक्ट। कह रहे हैं ए पार्टिकल भी प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद इंक्लाइंड प्लेन inclination at an angle 30 degree to horizontal. The particle strikes the inclined plane at angle 30 degree. Find time when it hit maximum height attained by it. अब देखें यहाँ पर फिगर बना दें, जैसे जे इंक्लाइंड प्लेन है, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है 30 डिग्री, किसी चीज को आपने फेंका, ये भी कितना 30, तो यहाँ थीटा कितना हो गया 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो थीटा हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। और यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सॉल्यूशन, ये कह रहे हैं कि जब ये पार्टिकल हिट करता है इंक्लाइंड प्लेन को, तो किस एंगल पे करता है 30 डिग्री, 30 डिग्री पर करता है, इसका मतलब है ये यानी कि हिट करेगा हॉरिजॉन्टली। क्या करेगा हॉरिजॉन्टली। उन्होंने कहा सिंस पार्टिकल मैं लिख देता हूं, हिट द प्लेन at 30 degree, it means it hit horizontally, इसका मतलब अब जैसे देखिए, अगर ये 30 डिग्री ना होता, 0 होता, तो हमने बताया कोई प्रोजेक्टाइल अगर कोई बॉडी को आप प्रोजेक्ट करें, तो जो मैक्सिमम हाइट है यानी कि टॉप पॉइंट, वहीं पर तो ये इसकी डायरेक्शन कैसी होती है अलोंग हॉरिजॉन्टल। यानी कि हमने बताया कि अगर जैसे ये है, हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया यहाँ से थीटा, तो यहाँ पर देखिए यही तो डायरेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल। अब ये 30 डिग्री पर हिट कर रहा और प्लेन कितना एंगल बना रहा है, इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, इसका मतलब है ये हिट कर रहा है हॉरिजॉन्टल, यानी किसके साथ, प्लेन के साथ, इंक्लाइंड प्लेन के साथ। तो अब देखिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा हुआ यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये अब यहाँ से देखिए इधर भी t/2 हो गया, इधर भी t/2 हो गया, यानी कि ये टाइम लेता है जब पार्टिकल की डायरेक्शन कैसी होती है हॉरिजॉन्टल, तो यानी कितना टाइम लेता है, पीरियड का हाफ, यानी कि तो हम यहाँ पर t लिख सकते हैं t/2, और t कितना होता है 2u sin थीटा अपॉन g, और नीचे 2, तो t आ जाएगा आपका u sin थीटा अपॉन g। तो u की वैल्यू लगा दीजिए, u कितना है आपका 20 sin, और थीटा कितना निकाल दिया आपने 60 डिग्री अपॉन g कितना लिखें आप 10 लिख लें, g की वैल्यू हम 10 दे देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा सॉल्व होने के बाद कटर, तो √3/2, तो t आ गया √3 सेकेंड, यही तो आ गया, देख लें। इसको एक बार फिर समझ लीजिए, पार्टिकल प्लेन से टकराया हॉरिजॉन्टली, अगर हम सिंपल इंक्लाइंड प्लेन ना हो, हम किसी को प्रोजेक्ट करें यानी कि किसी एंगल पर, तो ये जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा उस समय उस पार्टिकल की डायरेक्शन कैसी होगी हॉरिजॉन्टल, यानी कि यहाँ पर। तो अब ये हमने बताया था यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ असेंट, यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ डिसेंट, और दोनों असेंट और डिसेंट अगर ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो कितने होते हैं बराबर। तो हमने अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t है तो आधा इतना हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। तो अब ये इंक्लाइंड प्लेन से टकराया कितने एंगल पर 30 पर, और जबकि इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है 30, तो ये यानी कि
कैसा होगा, यहां से यहां तक समय t/2, वही हमने लिख दिया स्मॉल t इजिकल टू t/2 और फिर t इजिकल टू 2u sin थीटा अपॉन g अपॉन 2 सॉल्व कर लिया तो ये रिजल्ट आ गया। अब निकालें मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई, यानी मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा, पहले देख लें फिर मैं करता हूं। देखिए मैक्सिमम हाइट, अब तुम्हें मालूम है h इसके बराबर दूसरा h है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो u स्क्वायर 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 60 और अपॉन 2 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 400 और इधर हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, नीचे 20 कैंसिल हो गया, ये 20 आ गया तो 20 ये 3 अपॉन 4, तो 4 5 20 5 3 15 मीटर। एच चेक करिए सही है कि गलत, एच आ रहा 15 मीटर। देखिए 22 तो एच आ गया 15 मीटर और टाइम आ गया, एच आ गया 15 मीटर, टाइम आ गया √3 सेकेंड, ठीक है। आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू।